जय सीताराम। ये जीवन सफल कैसे होगा? सफल जीवन के लिए क्या करें? ऐसा कौन सा यत्न करें, ऐसा कौन सा प्रयास करें कि जीवन सफल हो जाए? तो जब तक संसार के भोगों की चाह है तब तक मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता है। और जितनी चाह बढ़ती है उतने ही दुखों का विस्तार होता है। परंतु ज्यों-ज्यों चाह पूरी होती है त्यों-त्यों चाह बढ़ती है। जब चाह बढ़ेगी तो दुख भी बढ़ेगा, और चाह कम होगी तो दुख कम होगा। तो दुखों को कम करना हो तो चाह को कम करो, और चाह कम करनी हो तो चाह को पूरा करने की इच्छा त्याग दो। चाह रूपी आग में विषय रूपी घी की आहुति मत दो। उस पर संतोष का शीतल जल छिड़क कर उसे बिल्कुल बुझा दो। विषय सुख से विनाश होना, सच्चे सुख की प्राप्ति की ओर बढ़ना है। विषयों की चिंता छूटे बिना सच्चे सुख का चिंतन नहीं हो सकता है। वे पुरुष वास्तव में भगवान हैं जो विषय सुख से वंचित है। जिसके संसारिक विषय जितने अधिक होते हैं वह प्रायः भगवान से उतने ही दूर रहता है। विषय पुरुष का वातावरण ही ऐसा बन जाता है कि उसके मन में भगवान की ओर झुकने की अभिलाषा सहज से उत्पन्न नहीं होती है। वो विषयों में रमा रहता है, विषयों में लगा रहता है, उसको चैन नहीं है, उसको सुकून नहीं है। उसको विषयों में ऐसे रम जाता है, विषयों में उसको भगवान की तरफ देखने की फुर्सत नहीं। भगवत प्राप्ति की अभिलाषा सत्संग और सद्ग्रंथों के द्वारा भगवान का प्रभाव जानने से पैदा होती है। अब विषयी पुरुषों को न तो सत्संग का अवसर मिलता है और न सद्ग्रंथों को पढ़ने सुनने के लिए फुर्सत मिलती है। तो जब वो सत्संग करेगा ही नहीं, सद्ग्रंथ पढ़ेगा ही नहीं, तो उसको भगवान की तरफ रुझान होगी कहां से? वो तो विश्व में लिप्त रहता है, विश्व में भटकता रहता है। उदाहरण देखना हो तो अधिकांश राजाओं, अफसरों, धनियों और अमीरों की दशा देख लो। यदि इनमें से आप कोई हो तो अपने हृदय पर हाथ रखकर सोचो। यश कामना, लोगों पर प्रभाव बनाए रखना, मौज शौक करना, खुशामदियों से घिरे रहना, चापलूस और चंदा मांगने वालों से तंग रहना, महल मकान बनवाना, सैर सपाटा करना, नाटक सिनेमा देखना, विनोद करना, पर निंदा और पर चर्चा को कहना सुनना, भोग वासना पूर्ण करना, विरोधियों को दबाना, सम्मान और कीर्ति वाले को नीचा दिखाना आदि कितने ही परम आवश्यक प्रतीत होने वाले प्रपंच पीछे लगे रहते हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक किसी भी समय भगवान स्मरण और भगवत ग्रंथ के अध्ययन की कल्पना ही मन में नहीं आती है। संत महात्मा लोभीहीन होने के कारण ऐसे लोगों के दरवाजे पर जाते नहीं। कोई स्वाभाविक दयावश चला भी जाए तो ऐसे लोग उसे किसी कामना से आया हुआ समझकर उससे लाभ नहीं उठाते। कोई कोई तो तिरस्कार कर
घर बैठते हैं और स्वयं किसी संत महात्मा के पास जाते नहीं। प्रथम तो संत महात्मा संबंधी चर्चा ही उसके कानों तक नहीं पहुंचाने पाते। यदि कहीं चर्चा होती है तो उन पर अपने मान, कल्पित स्वरूप तथा पोजीशन का ऐसा भूत सवार रहता है जो मान भंग का भय दिखाकर उसे अमीर गरीबों को समान भाव रखने वाले और सबके साथ प्रेम से मिलाने वाले महात्माओं के पास जाने नहीं देता है। परंतु यह बात नहीं है कि सभी को ऐसे ही होते हैं। ऐसे भी लोग हैं कि खूब धन दौलत मान सम्मान पद मर्यादा में रहते हुए भी भगवान की ओर चित्त लगाने वाले पुरुष सदा से होते आए और तब भी हैं और आज भी हैं और अब भी हैं, पर उनकी संख्या बहुत ही थोड़ी होती है और पूर्व जन्म के विशेष साधन के बल से ही वे प्राकृतिक वायुमंडल में रहकर अपनी स्थिति को संभाल ले रहते हैं और लक्ष्य को नहीं भूलते। सच्चा सुख भगवान अथवा भगवान के अनन्य प्रेम की प्राप्ति ही है और वह तभी प्राप्त हो सकता है जब मनुष्य का जीवन उस सुख की ओर ले जाने वाले साधनों से भर जाए। वे साधन विषय प्रेम के सर्वथा विरोधी होते हैं। इसलिए संतों और अनुभवी महात्माओं ने विषयों को विषम पट छोड़ देने की सलाह दी है। जो मनुष्य विषयों से चिमटा रहकर विषय भोगों को सुख प्राप्ति का साधन समझकर उसमें रचा पचा रहता है और अनेकों भगवत प्राप्ति का अभिलाषी भी बतलाता है और अपने को भगवत प्राप्ति का अभिलाषी भी बतलाता है। वह या तो धोखे में है या जानबूझकर दम रहता है। जब तक मनुष्य अंकिंचन नहीं बन जाता तब तक भगवान को पाने का अधिकारी नहीं होता है। अकिंचनता वस्तुतः मानसिक ही होती है, परंतु जो आसक्तिवश बाहर का ही त्याग नहीं कर सकता उसके लिए मानसिक अकिंचनता तो बहुत दूर की बात है। त्याग का अभ्यास दोनों प्रकार से करना चाहिए, बाहर से भी और भीतर से भी। जो लोग भोगों को तुच्छ कहकर उन्हें आसक्तिपूर्वक भोगते हुए ही ब्रह्मज्ञानी बनने का दावा करते हैं, वे भी धोखा खाते हैं। और जो बाहर से भोगों का त्याग कर कर मन में उन्हें निकाल देने की जरूरत ही नहीं समझते, वे भी भ्रम में ही हैं। दोनों भ्रम। जहां तक बने विषयों का संग्रह न करो, विषयों का चिंतन करो, विषयों की पुरुषों का संग न करो, विषय पुरुषों का संग मत करो, विषयासक्ति बढ़ाने वाला दृश्य न देखो, बात न सुनो और इस तरह के ग्रंथ न पढ़ो। धन का रूप का लोभ उत्पन्न होता हो तो ऐसे हर एक संग से भरसक दूर रहो। लोक में मान न हुआ, धन न बढ़ा तो इससे तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। यदि संसार के सारे सुखों से वंचित रहकर भी संसार के दुख और कष्टों से सर्वदा पीड़ित रहकर भी तुम अपने जीवन को भगवान की ओर लगाए रख सको तो समझो कि तुम्हारा जीवन सार्थक है। परंतु यदि तुम सब प्रकार से धन संपत्ति मान यश लौकिक विद्या बुद्धि से भरपूर होते हुए भी लेकिन तुम्हारा हृदय भगवत प्रेम से रहित है, निश्चय समझो कि तुम्हारा जीवन विषयी लोगों की दृष्टि में चाहे जितना ऊंचा हो, बड़े गौरव का हो, परंतु असल में सर्वथा व्यर्थ है, व्यर्थ ही नहीं, अगले जन्म में आने वाले महान कष्टों का कारण भी है। विषयों से मन को हटाकर भगवान में लगाओ और मानव जीवन को सफल बनाओ। जय सीताराम।